स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह से पाठ आत्मा कताप का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए प्रश्न अभ्यास। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की। ये जो है उस नौकरी की पेशकश को स्वीकार क्यों नहीं करते, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं इसका उत्तर। मध्य प्रदेश सरकार ने लेखक रजा को बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति दी थी, पर लेखक जब वहां पहुंचा तो दाखिला बंद हो चुका था। जब लेखक वहां पर जाते तो दाखिला जो है बंद हो गया था। लेखक से छात्रवृत्ति वापस ले ली गई और उसे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की गई। अब लेखक से जो है छात्रवृत्ति वापस ले ली जाती है, अकोला में उसको जो है ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की जो पेशकश है उसको किया जाता है। लेखक रजा को बम्बई शहर, यहाँ का वातावरण, गैलरियों, यहाँ के लोग और मित्र बहुत पसंद आए और उन्होंने यहीं रहने का अपना मन बना लिया था। तो लेखक को जो है यहाँ का जो वातावरण है, बम्बई का जो वातावरण है बहुत पसंद आता है और वो जो है यहीं रहने का अपना जो मन है वो बना लेता है। वह यहीं रह करके अध्ययन भी करना चाहता था, इसलिए रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश स्वीकार नहीं की। इसी कारण वो जो है इस नौकरी की पेशकश को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको जो है बम्बई बहुत पसंद आता है और यहीं रह करके वो जो है अध्ययन करना चाहता था। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई में रह करके कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए। वो जो है जब बम्बई में रहता है तो उसको क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है अपने कला के अध्ययन के लिए, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देखते हैं। रजा ने जब बम्बई आया तो सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी तो मिल गई, पर रहने का कोई उचित स्थान न मिला। जब वो जो है पाठ में पढ़े होंगे कि जब वो जो है बम्बई आते हैं को जो है डिजाइनर की जो नौकरी है तो मिल जाती है, लेकिन उनके रहने का कोई उचित जो स्थान है उनको नहीं मिलता। वे अपने किसी परिचित ड्राइवर के ठिकाने पर रात बिताते। उनके एक परिचित जो ड्राइवर थे उन्हीं के ठिकाने पर जो है रात बिताते थे। उनकी दिनचर्या बहुत कड़ी थी। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक नौकरी और उसके बाद मोहन आर्ट क्लब में जाकर के पढ़ना। तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये जो है अपना जो नौकरी है डिजाइनर का स्टूडियो में वहां पर करते थे और बाद में वो जो है मोहन आर्ट क्लब में जाकर के अपना अध्ययन करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा मिला, परंतु सोने के लिए उन्हें फर्श पर सोना उनको जो है फर्श पर ही होता था। उनको जो है उस स्टूडियो के जो आर्ट डिपार्टमेंट है वहां पर उनको यह कमरा मिल जाता है, लेकिन उनको जो है जमीन पर ही फर्श पर ही सोना पड़ता था। वे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते रहते थे। इस तरह बम्बई में रह करके कला के अध्ययन के लिए उनको जो है बहुत सारी जो संघर्ष है वो करने पड़ते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है। भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा। रजा ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो 1947 और 48 ये जो है मेरे लिए कठिन बरस थे, तो ऐसा कहने के पीछे क्या कारण थे। इसका उत्तर हो जाएगा। रजा ने इन्हें कठिन बरस इसलिए कहा क्योंकि इस दौरान उनकी माँ का देहांत हो गया। पिताजी की मंडला जो है लौटना पड़ता था, अगले साल उनका देहांत हो गया। तो इसी दौरान उनकी माँ का देहांत हो जाता है। पिताजी जब मंडला लौटते हैं तो अगले साल उनका भी देहांत हो जाता है। इस प्रकार उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी। अब रजा के कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं वो आ पड़ती है। 1947 में भारत आजाद हुआ, परंतु विभाजन की त्रासदी भी थी। गांधी की हत्या भी 1948 में हुई। तो जब 1948 में भारत आजाद होता है तो विभाजन की जो समस्याएं हैं वो सामने आती है। फिर 1948 में जो गांधी जी हैं उनकी हत्या हो जाती है। इन सभी घटनाओं ने लेखक को हिला दिया, अतः वे इन्हें कठिन वर्ष कहते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं लेखक को काफी जो है परेशान करती है, तो इसी कारण से इनको जो है कठिन वर्ष लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे। तो जितने भी उनके पसंदीदा जो फ्रेंच कलाकार थे उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार में सेजा, वान गाज, गोगा, पिकासो, मातिस, शागाल और ब्राक थे। इनमें वह पिकासो से सर्वाधिक जो प्रभावित थे, किससे थे, पिकासो से। तो ये जो है उनके सबसे फेमस कलाकार थे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाए जाते हैं। आधार, नींव, दरारें, बीम, छत और तब जाकर के वह टिकता है। यह बात किसने किस संदर्भ में कही थी। तो ये जो बात है किसने किस संदर्भ में कही थी आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त कथन फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेशो ने लेखक के चित्रों के संदर्भ में अपनी जो टिप्पणी है देते हुए ये जो बात है वो कहते हैं।
दूसरा इसी में आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये जो बात बोलते हैं तो इसका जो है रजा पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। तो फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये की जो टिप्पणी का रजा पर बहुत ही जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। बम्बई लौटते ही रजा ने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांस में दाखिला लिया। तो ये जो है फ्रेंच सीखने के लिए यहाँ पर दाखिला लेते हैं और अपना ध्यान पेंटिंग की बारीकियों पर केंद्रित करने लगे। टिप्पणी के समय लेखक श्रीनगर में था। जब ये जो टिप्पणी है, जब ये जो बात बोली गई थी, तो जो लेखक थे वो कहाँ पे थे? श्रीनगर में। लेकिन ये जो है फ्रेंच सीखने के लिए यहाँ पर दाखिला लेते हैं और अपना जो पूरा ध्यान है वो पेंटिंग की जो बारीकियां हैं वहां पर देने लगते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए पाठ के आसपास के जो प्रश्न है वहां इससे जो है देखते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा है, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब वे भी एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित आपको यहाँ पर उत्तर देना है। यदि उनको जो है जलील साहब जैसे लोगों का सहारा नहीं मिलता तो क्या वो भी एक जाने माने चित्रकार बनते या नहीं बनते, आपको इसको बताना है। उत्तर हो जाएगा, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो भी वे एक जाने माने चित्रकार होते। इसका कारण है उनके अंदर चित्रकार बनने की अदम्य इच्छा। यदि उनको जलील साहब जैसे लोगों का सहारा भी ना मिलता तो भी वो जो है जाने माने एक प्रसिद्ध चित्रकार होते। इसका क्या कारण? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके अंदर जो है चित्रकार बनने की एक अटूट इच्छा थी, अदम्य इच्छा थी। लेखक बचपन से ही प्रतिभाशाली था, उसे आजीविका का साधन मिल गया था, परंतु उसने सरकारी नौकरी छोड़कर के चित्रकला सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। पाठ में हमने पढ़ा कि उसको जो सरकारी नौकरी मिल जाती है फिर भी वो जो है चित्रकला सीखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। आजीविका का साधन तो उसको जो है मिल चुका था। मेहनत करने वालों के साथ कोई ना कोई देता ही है। मेहनत करने वालों को साथ जो है हर कोई देता है। जलील साहब ने भी उसकी प्रतिभा, लगन व मेहनत को देख करके सहायता की। तो जो जलील साहब थे वो लेखक के प्रतिभा, लगन को देख करके उनकी जो है सहायता करते हैं। लेखक के उत्साह, संघर्ष करने की क्षमता, काम करने की इच्छा से उन्हें महान चित्रकार बनाती है। तो लेखक के अंदर एक अटूट इच्छा थी, चित्रकार बनने थी, साथ ही साथ वो जो है एक अच्छे तरीके से उत्साह और संघर्ष के साथ वो जो है काम करते थे। तो ये सब चीजें थी उनको जो है महान चित्रकार बनाती है। प्रश्न 2 देखें तो पूछा गया है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। तो जो चित्रकला है व्यवसाय नहीं है, जो है अंतरात्मा की पुकार है। तो वर्तमान और भविष्य में जो चित्रकला है उसमें आपका जो यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक का यह कथन अक्षरशः सही है। जो व्यक्ति इस कला को सीखना चाहते हैं उन्हें व्यावसायिकता छोड़नी होती है। व्यवसाय में व्यक्ति अपनी इच्छा से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। उसको भी कला सीखनी होती है, उसको जो है इसको काफी ज्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वह धन के लालच में कला के तमाम नियम तोड़ देता है तथा ग्राहक की इच्छानुसार कार्य करता है। यदि कोई भी व्यावसायिक इंसान है, व्यवसाय करता है, तो धन के लालच में जो है सारे नियमों को तोड़ देता है। साथ ही साथ वो जो है ग्राहक की इच्छानुसार भी कार्य करता है। उसकी रचनाओं में भी गहराई नहीं होती। यदि जो है धन कमाने पर ही ध्यान दे तो उसकी रचनाओं में गहराई नहीं होती। ऐसे लोगों का भविष्य कुछ नहीं होता। जो कलाकार मन व कर्म से इस कला में काम करते हैं वे अमर हो जाते हैं। यदि इसी कार्य को जो है मन लगा करके करें तो इसमें उनका जो नाम है वो अमर हो जाता है। उनकी कृतियां कालजयी होती है और पैसा भी कभी नहीं रहता, मतलब पैसे की भी कमी नहीं रहती। तो यदि इसमें जो है मन लगा करके बहुत अच्छे तरीके से कार्य करें, सिर्फ इसको जो है धन कमाने का मकसद न बनाया जाए, तो यहाँ पर उनको पैसे की भी कमी नहीं रहती। बहुत अच्छे तरीके से जो है कार्य कर पाते हैं, क्योंकि उच्च स्तर की रचनाएं बहुत महंगी मिलती है। वर्तमान दौर में भी चित्रकार का भविष्य जो है उज्जवल है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो चित्रकला का जो भविष्य है वो भी उज्जवल है। फिर अगला प्रश्न है, हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? मतलब आपको किन क्षणों में ऐसा लगता है कि आप जो है जो सब चीज कर सकते हैं? तो सामाजिक समस्याओं या बदलाव की जब कभी भी बातें होती है तो हमें लगता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। जब भी कोई बदलाव हमारे जीवन में होता है, कोई भी समस्या आती है, तो उस वक्त हमको लगता है कि हम भी ये सारी जो चीजें हैं पहाड़ हिला सकते हैं, यानी कि असंभव को संभव बना सकते हैं। अर्थात किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। उस क्षण हमारा मन आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। उस समय हमारे अंदर एक अलग ही शक्ति, एनर्जी होती है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मतलब सारी जो चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमारे अंदर आती है। तो यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।